Assalamu alaikum students, welcome back to our channel with another video in which I'm going to teach you about how to write an informal letter. That is the first part of IELTS general training test. Moreover, it is also the first part of language cert, B1. Then it is the second part it is the second part of PSI or first part of PSI test, first part. So it is language cert's second part, but PSI's first part, informal letter. So today we are going to discuss about that. Mr. Shadab, कल जो मैंने आप लोग को लेटर समझाया था, क्या उसकी समझ आई थी? आप बताएं। वो था फॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर था? फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? फॉर्मल लेटर किन को लिखते हैं? जोर से बोलें। फॉर्मल लेटर जी आप बताएं, बैठ के बताएं, नो वरीज, अभी बैठे रहा करें जी। मिसाल के तौर पर किसी जगह पे गए हो और वहाँ पे कोई उसको बताना हो कि ये मसला है, प्रॉब्लम के बारे में, किसी कंपनी के ऑनर को लिख रहे हैं आप, ठीक है? वो कंपनी कोई भी है, बस सर्विस है, ठीक है, कोई होटल है, ठीक है, कोई एयरलाइन कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, किसी भी ऐसे बंदे को जिसको आप जानते नहीं हैं, बस उसको शिकायत करने के लिए या उसको कुछ पूछने के लिए, या उसकी मिसाल के तौर पर जो बंदे यहाँ से यूके में एडमिशन लेते हैं, जो बंदे यहाँ से यूके में एडमिशन लेते हैं, अब वो जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, अब उस यूनिवर्सिटी को अगर वो ईमेल कर रहे हैं तो वो क्या है? फॉर्मल है, क्योंकि वो उन्हें नहीं पता कि आगे बंदा कौन है कौन नहीं है, उन्हें ऑनलाइन देखा और उसी की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, ना वो इन्फॉर्मेशन उनसे मांग रहे हैं, ठीक है? वो था फॉर्मल लेटर। आज हम देखने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर? इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है? जो कि हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, जानने वाले बंदों को लिखते हैं। पीपल दोज वी आर क्लोज टू। Letters, those we write to the people, those are our relatives or friends. Letters, those we write to family and friends. Simply, वो letters कौन से होते हैं? Informal letter, ठीक है? लैंग्वेज सर्ट का सेकंड पार्ट है ये राइटिंग का, और PSI स्किल्स फॉर इंग्लिश का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है? जैसे मैंने कल के लेटर में समझाया था, एक मेथड बताया था, पैटर्न बताया था, उसी को आपने उसी पे आपने कंस्ट्रक्ट करना था सारा वो आपका जो लेटर है। ऐसे ही आज मैं इनफॉर्मल लेटर का बताने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा ऐसे सेंटेंसेस दे दूँ जो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा वर्डिंग को कवर कर लें, वर्ड लिमिट को कवर कर लें, ठीक है? सो इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स को उर्दू में कहते हैं रस्मी, गैर रस्मी खतूत, ठीक है? गैर रस्मी, वो तो रस्मी थे, फॉर्मेलिटी से निकला, इनफॉर्मेलिटी से निकला, ठीक है? गैर रस्मी जिसमें कोई रस्म नहीं है, ठीक है? सो जैसे हमने कल देखा था कि लेटर में शुरू कहाँ से करना है, हमने वहाँ पे लिखना था डियर सर और मैडम, क्योंकि उस बंदे को हम जानते नहीं हैं। अब जब हम लेटर लिख रहे हैं किसी दोस्त को, ठीक है, किसी दोस्त को लिख रहे हैं, तो क्या करेंगे? उनके साथ हम इनफॉर्मल होते हैं, उनके साथ हम फॉर्मेलिटी नहीं होती कि उसको कहेंगे डियर सर और मैडम या इस तरह की कोई चीज़ कहेंगे, ठीक है? चाहे आपका दोस्त
वो कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, फिर भी आप उसको क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड, या फिर आप लिखेंगे उसका नाम, सीधा नाम लिख देंगे, डियर निकाश। क्या लिखेंगे, डियर निकाश, डियर अब्दुल्ला, डियर जैक, डियर जॉन। ठीक है। सो यहां पे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे यहां से लेटर शुरू हो रहा है, डियर जॉन, कॉमा, सेम प्रोसेस। अब सेकंड जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसमें आपने फॉर्मल लेटर में पर्पस लिखा था, अब यहां पे क्या होगा कि आप पहले ग्रीटिंग्स करेंगे। क्या करेंगे, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स क्या होती हैं, ग्रीटिंग्स क्या होती हैं, ग्रीटिंग्स होती हैं वो अल्फाज जो हम किसी से मिलते वक्त कहते हैं। ठीक है, वो होती हैं ग्रीटिंग्स। गुड मॉर्निंग, ठीक है, हाय हेलो, ठीक है, ये होती हैं ग्रीटिंग्स, राइट। सो पहले आपने वही बातचीत करनी है, लाइक आप कहते हैं हाय, हाय, आई एम फाइन एंड आई होप दैट यू एंड ऑल ऑफ योर फैमिली इज आल्सो ओके। ठीक है, आपने इस तरह का कुछ लिखना है। आज तो मैं एक सैंपल भी लेके आया हूं आपके लिए। हाउ आर यू, अगर आप एक बंदे को लिख रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग, सीधा इधर से शुरू कर दिया आपने। ठीक है, हाउ आर यू, यहां से ही हाउ आर यू डूइंग, आप इधर से इनफॉर्मल लेटर को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, हाउ आर यू डूइंग, आई एम absolutely splendid and I hope you and all your family are good too। ये आपका स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। सेम यही आप किसी रिलेटिव को लिख रहे हो किस इनफॉर्मल लेटर में, ये आपका स्टार्ट है। अब इसी पैराग्राफ में आपने मजीद टच दे देना है, देयर शुड बी अ लिटिल टच विद द पर्पस ऑफ द लेटर। जैसे कि आज जो हमने सैंपल लाया है, इसमें उन्होंने कहा है लास्ट मंथ यू हैड अ हॉलीडे ओवरसीज, आप ओवरसीज गए थे लास्ट मंथ, वेयर यू स्टेड विद सम फ्रेंड्स, जहां पे आप कुछ दोस्तों के साथ रहे थे, दे हैव जस्ट सेंट यू सम फोटोज ऑफ योर हॉलीडे, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन योर लेटर। और फिर आगे तीन उसने चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ें जो है ना डिस्कस करें। अब फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो तो हमने पर्पस लिखना है। ठीक है, सो इसमें हमने अगर फ्रेंड है तो हम उससे ये भी पूछ सकते हैं, मज़ीद आगे इसको आगे कर सकते हैं हम। ठीक है, पहले तो हमने हाय हेलो की, जो ये बात नॉर्मल बातचीत करते हैं हम, ठीक है जी, आप सुनाएं सारी फैमिली कैसी है,
जब किसी दोस्त वगैरह को कॉल करते हो तो पहली बातें यही होती हैं ना, तो वही बातें पहले करनी है, यही लिखना है, सेम यही, ठीक है। और आगे आप उससे अगर फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप मजीद आगे कोई बात पूछ सकते हो, हाउ आर योर स्टडीज गोइंग, ठीक है। हाउ योर स्टडीज गोइंग। अगर आप अंकल को लिख रहे हो तो यहां पे लिखोगे डियर अंकल, ठीक है। और स्टडीज की जगह आप यहां पे लिख दोगे हाउ इज योर जॉब गोइंग, ठीक है। अगर अंकल को लिख रहे हो, समझ आ गई। अगर फ्रेंड को लिख रहे हो तो फिर तो यही सेम लिखें सारा। अंकल को लिख रहे हो तो ये फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए आपका, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें, अभी जब ये क्लास एंड हो जाएगी आपने नोट डाउन करना है, वीडियो आपके सामने आ जाएगी, आपने ये चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। फर्स्ट पैराग्राफ आपका ये हो जाएगा। कितने वर्ड्स लिमिट होती है इसमें? 130 होती है उसमें, लैंग्वेज सर्च में मैक्सिमम, मिनिमम 100, ठीक है। तो अभी इन्हीं को अगर हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 2 3 4 5 6, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपने 26 वर्ड्स काउंट कर लिए हैं आपने, जो कि आपने लिखने ही लिखने हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उसी तरह होगा, आपने एक लाइन छोड़नी है, यू हैव टू लीव वन लाइन ब्लैंक एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ इन विच, देखें उसी तरह आपने फर्स्ट ऑफ ऑल I am writing this letter to, और आगे जो भी उसने क्वेश्चन किया है उसका आंसर करना। जैसे कि देखें क्वेश्चन था थैंक देम फॉर द फोटोज एंड फॉर द हॉलीडे, ठीक है। थैंक करना है जी हॉलीडे और फोटोज के लिए, जो उन्होंने भेजे हैं, फोटोज भेजे ना उन्होंने, शुरू में बता दिया ना उसने, ठीक है। आपने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर सेंडिंग मी मेमोरेबल फोटोज फ्रॉम आवर लास्ट ट्रिप इन योर होम टाउन, दैट वॉज रियली अमेजिंग, यह भी लिख दो साथ, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ आपका इधर से शुरू होगा, ठीक है, और आगे उसका आंसर जो उन्होंने चीज मांगी है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने जाना है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंडली उसी तरह आगे उसने कहा है कि सेकंडली आप उसको ये बताएं कि आपने लेटर लेट क्यों लिखा है, व्हाई डिड यू राइट लेटर, व्हाई डिड नॉट यू राइट लेटर अर्लियर। इसका मतलब यही है कि आपने लेट क्यों लिखा है, ठीक है। सेकंडली I want through this letter, वर्ड काउंट जितना बढ़ सके, ठीक है, थ्रू दिस लेटर आगे उसको सॉरी करें। उसने कहा ना कि लेट क्यों लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू से सॉरी, उसने कहा कि आपने लेट क्यों लिखा है,
फॉर राइटिंग द लेटर लेट, ठीक है, बिकॉज कोई रीज़न बता दें, आई हैड माई एग्जाम्स ड्यू टू विच आई कुडंट राइट यू लेटर अर्लियर, ठीक है, बस शॉर्ट सी रीज़न लिख दें, ठीक हो गया। और फिर लास्टली उसी तरह लास्टली अगेन आप लिख सकते हैं लास्टली इट इज आल्सो टू, और फिर आगे जो क्वेश्चन है उसका, उसने क्या कहा है, इनवाइट देम टू कम एंड स्टे विद यू, ठीक है। लास्टली इट इज आल्सो टू, यहां से आपने थर्ड जो पैराग्राफ है वो शुरू करना है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड पैराग्राफ, ये हो गया थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। नोट इट डाउन, बल्कि आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो में बता ही रहा हूँगा। फर्स्ट पैराग्राफ नोट कर लें, तब तक वीडियो को पॉज कर दें। पॉज करना है, एंड नहीं करना। पॉज हो जाएगी, पॉज करनी है, नहीं रहने दें। सो यहाँ तक नोट हो गया, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, उसी तरह आपने लिखना है लास्टली, ओके, लास्टली के हो गया था वो लास्टली वाला, नहीं हुआ अभी। लास्टली and very importantly in today's letter ये लिखनी है आपने लाइन, लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इन टुडेज लेटर, और आगे उसने जो क्वेश्चन किया होगा, उसने कहा आप इनवाइट करें अपने दोस्त को, लिखा हुआ है ना, आप सिंपल से सिंपल सेंटेंस लिखें, ठीक है। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू एंड योर फैमिली टू माई सिटी फॉर फ्यू डेज, ठीक है, बस इतना लिख दें, सही हो गया। एंड देन एंडिंग की तरफ चलते हैं। व्हाट शुड बी द एंडिंग, लाइक कल हमने लिखा था आई अवेट योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। आज हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू fast as well as positive response from you, ठीक है जी, ये आप लिख सकते हैं। अब अगर आप काउंट करें तो यही जो मैंने वर्ड्स बताए हैं यही 80 से अबव हो जाते हैं, ठीक है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू अ फास्ट एज वेल एज पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, ये आपने उसके बाद लिखना है, ठीक है, लास्ट पे। ये भी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होना चाहिए। सो ये टोटल कितने पैराग्राफ्स हो गए, 1 2 3 4, और लास्ट पे ये लाइन, ठीक है, 5, ओके।
और फिर इसमें जो ये लेटर है, इसमें ये आपको होता है कि आप योर्स की जगह लिख सकते हैं बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस, बेस्ट रिगार्ड्स, या फिर आप लिख सकते हैं बेस्ट विशेस। ठीक है, और कॉमा, और नीचे आपने सिंपल एक नेम लिखना है अपना, जैसे कि आप लिख सकते हैं एहसन। आप लिख सकते हैं योर बिलव्ड। ठीक है, योर बिलव्ड, आपका प्यारा। ठीक है, और वो भी लिख सकते हैं आप योर बिलव्ड। ठीक है, लिख सकते हैं आप, बट ये बेहतर है बेस्ट विशेस या फिर बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, और नीचे अपना एक नेम लिख देना, अपना नहीं आपने फर्जी लिखना है कोई भी। ठीक हो गया, दैट्स इट। ये था इनफॉर्मल लेटर। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इनफॉर्मल लेटर? नो क्वेश्चन? यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. That's good. This was our today's video in which we have covered, in which we have learned that how can we write an informal letter. Even you are attending IELTS General Training, Language Search B1 or PSI Skills for English B1. This is gonna be a very fruitful video for you people. आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। आपने ये जो मैंने वर्ड्स नोट कराए हैं, आप ये अगर नोट करते हैं और ये आप यूज़ करते हैं तो आपको अपने आइडियाज़ मैक्सिमम 40 वर्ड्स आपको अपने डालने पड़ेंगे, बाकी सारे यही आपने लिखना है। ठीक है, मेथड वही रखना है आपने, पैराग्राफ्स जिस तरह मैंने शुरू कराए हैं यही रखने हैं। बीच में वर्ड्स अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, मगर इसी तरह की बात आपने करनी है। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला you will get your B1 level passed very easily। सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। until that time अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा के लिए।